पूछिए उन लोगों से जिनके पास खाने के लिए रोटी का टुकड़ा मैसर नहीं है, क्या जुर्म है उन लोगों का? सिर्फ ये कि वो अल्लाह के घर के तहफ्फुज़ व बका के लिए अपने आप को तबाही के दहाने पे खड़ा किए हुए हैं। ऑप्शन है उनके पास में कि वो फिलिस्तीन छोड़ के चले जाएं, मगर घर बर्बाद हो गया है, बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं, माँ बाप का साया सर से उठ गया है, मगर कोई बच्चा फिलिस्तीन छोड़कर जाने को तैयार नहीं। या तो मर जाएंगे मस्जिद अक्सा के तहफ्फुज़ के लिए, और या फिर हमारा रब हमारे हाथों में फतेह का झंडा अता फरमाएगा। ये सोच उन मुजाहिदीन की है। आप कहां बैठे हैं? पूरा मोहल्ला मुसलमान का है, फजर में एक सफ नमाजी नहीं होता है। संगीनों के साए में रमजान शरीफ में फिलिस्तीन में बैतुल मक़दिस के अंदर कई लाख मुसलमानों ने बाज़ाब्ता तौर पर तरावी भी पढ़ी है, जबकि लोग बंदूकें लिए खड़े हुए। हमारे सर पे तो कोई बंदूक नहीं उठाए हुए है ना, हम क्यों नमाज नहीं पढ़ते? हम क्यों दीनदार नहीं बनते हैं? एक वीडियो देखिए, एक बच्चा दबा हुआ था उसके मलबे के नीचे, आधा धड़ तो तबाह हो चुका, आधा बाहर का बाकी। मगर लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा, उस वक्त भी जब पूरा वजूद मुज़महिल है और जख्मों से चूर है, ये दीवानों की सदा होती है। क्या बात? दुनिया में इनकलाब दीवानों ने पैदा किया, फरजानों ने नहीं। दीवानगाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहौल नजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। तुम्हारी तारीख तो पढ़ो, बदर के मैदान में तुम उतरे थे, 313 थे, 1000 का लश्कर जर्रार था, असलहे से लेस। गुलामाने मुस्तफा के पास ढंग की तलवारें नहीं थी, नेज़े नहीं थी, ढालें नहीं थी, घोड़े नहीं थे, मगर अपने आप को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए मैदान में उतर आए थे। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता है, बिलाशुबहा दुआएं, अब दुआ मुख्खुल इबादत, दुआएं इबादत का भेजा और मग़ज़ हैं, लेकिन दुआएं मंजिले कारजार में उतर के मांगी जाती है। क्या हमारे नबी से ज्यादा किसी की दुआ मकबूल हो सकती थी? मेरे करीम आका अगर दुआ फरमाते तो पूरा मक्का मुसलमान हो जाता, पूरा हिजाज मुसलमान हो जाता, पूरी दुनिया मुसलमान हो जाती। लेकिन जरूरत पड़ने पे जब इस्लाम का पैगंबर आमिना का लाल अब्दुल्ला का जिगर पारा 313 सहाबा को लेके बद्र में उतरा, तो वहां दुआ मांग रहे थे नबी, ऐ रब तूने जिस मदद का वादा फरमाया था, मोहम्मद तेरे दहलीज पर सजदे शुक्र पेश करता हुआ उस वादे को पूरा करने का मुल्तजी है, रब अपनी तरफ से मदद को नाजिल फरमा। तो अल्लाह ने 5000 फरिश्तों की जमात जिब्रील की कमांडरी में भेजा था, जो जबले मलाइका पे उतरे थे। 313 मुजाहिदीन ने 70 काफिरों को कत्ल किया था और 70 को रस्सी में बांध के लेके आए। क्या बात! जज्बे सरशारी क्या था? नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, जहां को महव कर दें नारे अल्लाहु अकबर में। कुरैश मक्का तो क्या चीज है, देवों से लड़ जाएं, सेनानो नेजा बनकर सीने बातिल में गड़ जाएं। ये कैफियत थी उन दीवानों की। मौला अली करमल्लाहु ताला हुजूर फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु व तस्लीम, कई बार ऐसा हुआ जब मैं किसी काफिर को मारने के लिए तलवार उठाया तो मेरी तलवार उसके गर्दन तक पहुंचने नहीं पाई, उसकी गर्दन कट के मुंडी नीचे पड़ी होती थी। ये ऐसा क्यों हुआ? मेरे नबी ने फरमाया, अली फरिश्तों की जो टीम आई थी ना, ये उनके तलवारों से मरे हुए लोग हैं। कहा हुजूर हमने ये भी आवाज सुनी, अक़दिम हैज़ूम, अक़दिम हैज़ूम। आका फरमाते हैज़ूम जिब्रील के घोड़े का नाम है। जंग में जिब्रील अपने घोड़े को कह रहे थे आगे बढ़, हैज़ूम आगे बढ़। ये कैफियत बदर के मैदान में
उस वक्त नबी ने दुआ मांगी तो अल्लाह की मदद आई। आज कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दुआ मांगे, अल्लाह इजराइल तबाह हो जाए, या अल्लाह ओ फला, या अल्लाह वो तबाह हो जाए। इससे कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को ढंग का सच्चा मुसलमान बनाइए, हुदूद शरीयत की पासदारी करते हुए मैदान अमल में उतरिए, फिर उसके बाद अल्लाह की मदद के मुंतजिर रहिए। अल्लाह की मदद जरूर आएगी। अल्लाह अकबर। बच्चे बता तो ये मेरी तरफ से आप नजराना रख लो। अरे रख लीजिए आप यार। अरे आइसक्रीम खा लेना यार। है मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो आपके यहाँ इमाम साहब हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इनका साथ दीजिए। सुभान अल्लाह। बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, कम से कम आपका बच्चा दीनदार तो हो जाएगा। क्या बात। नमाजें तो सीख ले, आपकी बच्चियां नमाजें तो सीख ले। और मैं फिर ये अर्ज करूंगा, जो ये रोड पर मुस्लिम बच्चियों का, जवान जवान बच्चियों का सरों का दुपट्टा गायब है, बाल खुले हुए हैं और बिल्कुल इस तरह से घूम रही हैं जैसे इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई अब्बा इनके नहीं, इनकी अम्मा भी मर गई हैं, इनके अब्बा भी मर गए। इन्हें हिजाब में लाइए, हिजाब में, वरना मैदान कयामत में ओ बापो तुम्हारी शक्लें जहन्नम के आग में झोंक दी जाएंगी। ये ध्यान रखना। बच्चों की परवरिश करना, खाना खिला देना, पिला देना, अच्छे अच्छे कपड़े पहना देना, सिर्फ यही बाप और माँ की जिम्मेदारी नहीं है। अपने औलादों को दीन सिखाओ, दीन अदब सिखाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ बच्चियों को, गुलामे हुसैन बनाओ अपने बच्चों को। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर तैयार रहिए जहन्नम के आग का इस्तकबाल करने के लिए। दुनिया से ताकत में आप नहीं जीत सकते हैं, इसलिए कि दुनिया के पास ताकत बहुत ज्यादा है, आपके पास नहीं। दुनिया से दौलत में आप नहीं जीत सकते, दुनिया के पास दौलत बहुत है, आपके पास नहीं। एक ही चीज बची है, वो है इल्म। इसे सीखिए और अपनी कौम से प्रशासनिक विभाग में अपने बच्चों को IAS IPS अफसर बना के भेजिए। अगर आपकी कौम का एक अधिकारी IPS बनता तो 5 लाख लोगों को प्रभावित करता है वो। क्या बात है। ये सोच पैदा कीजिए कि मुझे बढ़ाना पढ़ाना बच्चों को अपने। सादाते महारारा का ये सेंटेंस याद रखें, आधी रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं। महीने में 10 मरतबा मुर्गा खाना बंद कर दो, एक दिन खाओ। जो पैसा बचता है उसे बच्चों के क्वालिफिकेशन पे खर्च करो। उस वक्त तक आप सही मानों में दुनिया को आईना दिखाने के लायक नहीं बन सकते जब तक आपके पास ढंग की क्वालिफिकेशन नहीं हो। पर्दा तरक्की की राह में कोई रुकावट नहीं बनता है, दाढ़ी तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनती है। अगर दाढ़ी नहीं, 1.5 मीटर की दाढ़ी रखने वाला सरदार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मनमोहन सिंह जी, तो हमें क्या दिक्कत आती है? अगर गयानी जेल सिंह इतनी बड़ी दाढ़ी रख करके, मोछ रख करके, 1 मीटर का सर का बाल रख करके सदर जमहूरिया बन सकते, तो हमारी कौम को शर्म क्यों आती दाढ़ी रखने में? कहां रुकावट है दाढ़ी यार इस्लाम की राहों में? कितने साल हो गए इकराम भाई जलसे होते हुए? 48 साल। अल्लाह अकबर। मैं यही पूछना चाहता हूं कि इस 48 साल में ओ मनियारी मुरादपुर के लोगों, इस जलसे में दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इस 48 साल में सीखा क्या आपने? अगर पर ईयर 1 लाख रुपया खर्च माना जाए तो 48 लाख रुपए आपने खर्च किए, क्या सीखा आपने? मुहासबा कीजिए।
और जो कौम मुहासबा खुद का करना भूल जाती है, दुनिया उसका मुहासबा करना शुरू कर देती है। समझ रहे हैं? मैं समझता हूं कि हमसे ज्यादा सोशल मीडिया को आप देखते होंगे, क्योंकि मुझे ज्यादा मोबाइल चलाना भी नहीं आता है। कि जो चलाते हैं वो हरदम पगलाए रहते हैं, उसी में घुसे रहते हैं। अगर वक्त मिल जाए तो मोबाइल में खुद ही घुस जाएंगे। तो आपको पता तो होगा दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, ये सब ओपन हो चुका है। अब भी अगर उस खरगोश शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंडी झुका करके रेत में, ये तूफान से हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे, बच जाएंगे, वो क्या अगला नंबर आपका है? कौन सा शेर है? उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर। हाँ, ये सुन लीजिए, आप सुना दीजिए। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। सुन रहे हैं? इसको अपने दिल दिमाग पर नक्श कर लीजिए और मुझे इजाजत दें, इसलिए कि मुझे अब और तकरीर नहीं करनी है। तकरीर तो हजरत की होनी है। पहले कुछ नाते वगैरह सुन लीजिए। शायद आपको कुछ बातें तल्ख लगी हों, तो मैं तल्ख ही सुनाने के लिए आता हूं। मेरी जंबीले खिताबत में मीठी मीठी जो है, कोई मिठाइयां नहीं है। कोई मिर्चा है, किसी में और तेज वाली मिर्ची है, किसी में मिर्ची और नमक दोनों मिला हुआ, किसी में काली मिर्च और शामिल कर दिया है। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।